वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेथड्स ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। आज हम मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। दोनों के बेसिस मोरलेस सिमिलर हैं। लेट्स मूव। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मींस ओवरहेड ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर एलोकेटेड to the production departments is known as secondary distribution or reapportionment of the overheads. Overheads जो secondary distribution है उसको हम क्या कहते हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी बेसिस पे। जैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया था, टोटल ओवरहेड्स में टोटल ओवरहेड एक्सपेंस को हमने सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट किया था, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। अब सर्विस डिपार्टमेंट में जितना आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस डिपार्टमेंट में चार्ज किया, उस सर्विस डिपार्टमेंट को के ओवरहेड्स को भी हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज करेंगे। इसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी रिपोर्टमेंट के जो मेथड्स हैं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड्स। रेसिप्रोकल मेथड्स बेसिकली सब कैटेगरीज दो मेथड्स आते हैं, सिमिल्टेनियस इक्वेशन एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कौन सा मेथड कब यूज होता है? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स तब हम यूज करते हैं जब सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देते हो। एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट किसी और सर्विस डिपार्टमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मींस कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रीअपोर्शमेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सिर्फ प्रोडक्शन मेथड की करें। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एबीसी लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। The expenses of these department as per primary distribution summary are as follows. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उनकी जो समरी है वो ये गिवन है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1.5 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.2 मिलियन, टोटल जो अमाउंट आ रहा है 4 मिलियन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए आपकी 4 मिलियन की टोटल कॉस्ट कहां से आ रही है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से। और सर्विस डिपार्टमेंट के आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं। स्टोर्स 200,000, टाइम कीपिंग 1,50,000, पावर 80,000, कैंटीन 50,000। इट मीन सम ऑफ ऑल दीज सर्विस डिपार्टमेंट is a 4,80,000। सेकंड मेथड है स्टेप मेथड्स और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। स्टेप मेथड्स में कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो मैं सर्विस दे, एक सर्विस डिपार्टमेंट एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है मगर वो खुद किसी सर्विस से डिपार्टमेंट से सर्विस नहीं ले। मींस अगर 3 डिपार्टमेंट से ए बी सी 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, तो जो सी है वो ए को सर्विस दे रहा है, बी को सर्विस दे रहा है, बी जो है वो सिर्फ ए को सर्विस दे रहा है, बी जो है वो सी को सर्विस नहीं दे सकता। रेसिप्रोकल मेथड में जो सिमिल्टेनियस मेथड इक्वेशन मेथड है, इसके अंदर क्या देख, अगर 2 डिपार्टमेंट से सर्विस डिपार्टमेंट ए एंड बी, तो ए और बी के जो ओवरहेड्स है, ए सर्विस बी को सर्विस दे रहा है और बी जो है वो ए को सर्विस दे रहा है। मींस रिपीटेड एक दूसरे को सर्विस डिपार्टमेंट में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। इसकी डिटेल हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और सेम चीज जो 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो उसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर भी वो दोनों ही 2 उसके सिर्फ मेथड से रेसिप्रोकल मेथड के। रेसिप्रोकल मेथड मींस कि जो 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। तो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी गिवन है। डिपार्टमेंट ए बी सी जो सर्विस डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो किलोवाट्स ऑफ मशीन, इनके अंदर जो किलोवाट्स है, ए डिपार्टमेंट के अंदर 300 किलोवाट्स की मशीन है, बी के अंदर 300 किलोवाट्स की मशीन है एंड सी के लिए 200 किलोवाट्स की मशीन है। नंबर ऑफ वर्कर्स, ए के अंदर 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, बी के अंदर 15 के वर्कर काम कर रहे हैं और सी के अंदर 15 काम कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशंस, जो स्टोर से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्टोर से जितने का सामान मंगवा रहे हैं स्टोर से, वो ए डिपार्टमेंट जो है 50,000 का मंगवा रहा है, डिपार्टमेंट बी जो है 1,50,000 के स्टोर रिक्वेजिशन इशू कर रहा है और डिपार्टमेंट सी जो है वो 100,000 के रिक्वेजिशन इशू कर रहा है। अब ये 3 डिपार्टमेंट जब आपके पास आ गए, apportion the cost of service department over the production department। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन में अपॉर्चमेंट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, एलोकेट करें। किस बेसिस पे करेंगे? ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, मोर और लेस 90% सिमिलर होते हैं। अभी भी उसकी लिंक आपके पास वीडियो में आइकॉन में आ रही है। अब भी अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की आपने समरी और बेसिस नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप लाजमी देख लीजिएगा। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन।
अब यहां पे आपके पास एलोकेशन, जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने की है तो डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन माइंड में यहीं से आनी चाहिए कि स्टोर्स या कैंटीन किसको सर्विस देते हैं। कैंटीन में तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जाके खाना खा सकता है। इट मींस कि जो कैंटीन का एक्सपेंस है वो नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से होंगे। जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा वर्कर होंगे वहां का ज्यादा एक्सपेंस होगा, जिस डिपार्टमेंट में कम वर्कर होंगे उस डिपार्टमेंट का कैंटीन का कंट्रीब्यूशन कम होगा। पावर, पावर किस बेसिस पे करेंगे, जितने नंबर ऑफ किलोवाट्स की मशीन है, जो जिस डिपार्टमेंट में जितना लोड है, जिस डिपार्टमेंट में जितनी कंजम्पशन है उस हिसाब से उसका एक्सपेंस एलोकेट करेंगे। टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग के लिए मींस कि जो लेबर के लिए आप इन आउट के लिए जो डिपार्टमेंट रखा हुआ है, इन आउट जो लेबर के अटेंडेंस के लिए मॉनिटर कर रहा है, उस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 1,50,000 है। ये 1,50,000 कॉस्ट को किस बेसिस पे करेंगे, ये क्यों इनकर कर रहे हैं। टाइम कीपिंग का काम क्या है, लेबर के अटेंडेंस लगाना, लेबर के अटेंडेंस, लेबर को मॉनिटर करना। अब लेबर की अटेंडेंस, लेबर की मॉनिटरिंग के लिए जो एक्सपेंस करें वो किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के वाले से। स्टोर्स के लिए आपने 200,000 रुपीज का एक्सपेंस किया है, स्टोर डिपार्टमेंट में 200,000 का आपने एक्सपेंस किया है, किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे, जिस डिपार्टमेंट की जितना ज्यादा, जिस डिपार्टमेंट से डिमांड आएगी, जिस डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा स्टोर काम करेगा उस डिपार्टमेंट में उतना ही ज्यादा एक्सपेंस एलोकेट करेंगे। तो स्टोर्स के लिए स्टोर रिक्विजिशन पे एलोकेट करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेसिस पता चल गई, अमाउंट आपके पास नीचे डिपार्टमेंट के एलोकेशन के डेटा गिवन है, अब सिर्फ और सिर्फ इस हर एक स्टोर, टाइम कीपिंग, पावर, कैंटीन, सर्विस डिपार्टमेंट को आप सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज पर गिवन एलोकेशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसके बारे में हम बात करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट प्राइमरी एलोकेशन फैक्ट्री ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास अमाउंट गिवन थे 1.5 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.2 मिलियन, टोटल अमाउंट था 4 मिलियन। अब जो डिपार्टमेंट थे, फर्स्ट डिपार्टमेंट स्टोर्स, स्टोर्स की टोटल वैल्यू कितनी थी 200,000, किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। अब स्टोर रिक्विजिशन के लिए आपके पास अमाउंट गिवन थे डिपार्टमेंट ए बी सी के, ए के अंदर 50,000, बी के अंदर 1,50,000, सी के अंदर 100,000। अगर हम इस डिपार्टमेंट को डिवाइडेड बाय 50,000 करेंगे रेशियो निकालने के लिए तो 132, इट मींस ये टोटल अमाउंट है 132 मीन 6। अगर हम 200,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो डिपार्टमेंट ए का अमाउंट मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो डिपार्टमेंट बी का मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डिपार्टमेंट सी का अमाउंट मिलेगा। इस तरीके से जो 200,000 स्टोर डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस था वो ए बी सी के लिए रेशियोज 132 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकंड, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का जो टोटल अमाउंट था वो था 1,50,000। इस बेसिस पे एलोकेट करेंगे टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के लिए कौन सा, क्यों काम कर रहे हैं, किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स पे। नंबर्स ऑफ वर्कर्स के लिए, तो नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन थे डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ए बी सी में कितने कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ए बी सी में नंबर ऑफ वर्कर्स 20, 15, 15। अगर हम डिवाइड बाय 5 करके रेशियो निकालें 433, इट मींस के 433 मींस 10, 4 + 3 + 3 10, 1,15,000 टोटल डिपार्टमेंट का, डिवाइड बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास डिपार्टमेंट ए का आ जाएगा ओवरहेड। और अगर डिपार्टमेंट 1,50,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो डिपार्टमेंट बी और सी का आ जाएगा। इस तरीके से 433 से रेशियो आपके पास 60,000, 45,000, 45,000 टोटल अमाउंट आपका आ गया 1,50,000। थर्ड आपके पास है पावर, पावर अमाउंट है 80,000। 80,000 रुपीज किस बेसिस पे आप एलोकेट कर रहे हैं, किलोवाट ऑफ मशीन। कौन से डिपार्टमेंट में कितने किलोवाट की मशीन इंस्टॉल है, डिपार्टमेंट ए के अंदर 300, डिपार्टमेंट बी 300, डिपार्टमेंट सी 200। अब 100 से अगर डिवाइड करेंगे, कॉमन अगर 100 निकालें तो 332 मींस 8, 3 + 3 + 3 सॉरी 3 + 3 + 2 8, 80,000 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10,000, मल्टीप्लाई बाय 3 30,000, मल्टीप्लाई बाय 3 30,000, मल्टीप्लाई बाय 2 20,000। इस तरीके से पावर के 80,000 आपके पास तीनों डिपार्टमेंट में 332 के एलो रेशियो से एलोकेट हो जाएंगे। फोर्थ डिपार्टमेंट था आपके पास कैंटीन, कैंटीन के एक्सपेंस थे टोटल 50,000। किस बेसिस पे करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग फोर में जो आपके पास गिवन है कि नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 20, 15, 15 डिवाइड बाय 5 करके कॉमन से फैक्टर से रेशियोज निकाले। 433 मीन 4 + 3 + 3 मींस 10। अब 50,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास डिपार्टमेंट ए का रेशियो आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो डिपार्टमेंट बी, मल्टीप्लाई बाय 3
डिपार्टमेंट सी। अब ये पूरे रेशियोज जितने भी ओवरहेड की आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट को ओवरहेड की कॉस्ट थी जो आपके पास थी 2 लाख 1,50,000 80,000 एंड 50,000 टोटल जो थे 4,80,000 जो आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी वो आपने ऑन द बिहाफ ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड basis of the apportionment given data in question we have direct redistribute to the production department. Now the total overhead cost of A department is 16,43,333. Production department B, earlier it was 1.3 million but now 1.49 million means 14,90,000. In department C 13,46,666. जब टोटल अमाउंट आप करेंगे इनका तो आपके पास 4.48 मिलियन मीन 44,80,000 पे टोटल जो आपके पास क्वेश्चन में डेटा अमाउंट गिवन था प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल अमाउंट था वो आपका इन तीनों डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आंसर के साथ टैली होना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स. उसका सेकंड मेथड स्टेप मेथड्स और नॉन रेसिप्रोकल मेथड पे बात करेंगे. सो लेट्स मूव. स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड्स इस कंडीशन में यूज होता है. दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस डिपार्टमेंट टू अनदर सर्विस अलोंग विद द प्रोडक्शन. एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. लेट्स सपोज स्टोर्स एक सर्विस डिपार्टमेंट है जो खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन को. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को अगर किसी स्टोर डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस की जरूरत है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने स्टोर डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड की. प्रोडक्शन के साथ साथ स्टोर्स को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो in this condition step method or non reciprocal method is useful when one department is providing service to another service department or departments. Service department which is providing service to the maximum numbers of service department should be considered first in distribution. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट एक सिर्फ लॉजिक जो है वो ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस डिपार्टमेंट को हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हाउ? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. Suppose the expenses of two production department A and B and three service departments X, Y, Z are under below. Expenses production A के 300,000, production B 320,000, X, Y, Z 2,50,000, 200 and 1,50,000. Apportionment basis किस बेसिस पे आप apportionment करेंगे? X जो है वो सर्विस दे रहा है 50% X को, सॉरी A को, 50% Y को. X जो है वो किसको सर्विस दे रहा है? 50% A डिपार्टमेंट को एंड 50% बी डिपार्टमेंट को. वाई डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस दे रहा है 35% ए को, 40% बी को एंड 25% एक्स को. इट मींस कि एक्स इटसेल्फ इज वाई सर्विस डिपार्टमेंट एंड आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस 25% ऑफ इट्स सर्विसेज टू द एक्स डिपार्टमेंट. जेड डिपार्टमेंट 40% डिपार्टमेंट ए को सर्विस दे रहा है, 30% डिपार्टमेंट बी को सर्विस दे रहा है, 20% डिपार्टमेंट एक्स को दे रहा है. मींस जो एक्स itself service department and 10% Y को सर्विस दे रहा है. Y itself is service department. Means X जो है वो किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा. Y जो है सिर्फ और सिर्फ X जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको 25% अपनी सर्विसेज दे रहा है और Z जो है वो X एंड Y दोनों सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं. रिक्वायर्ड अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शमेंट करें. किस बेसिस पे करेंगे? लेट्स मूव. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस डिपार्टमेंट Z is providing services to the highest number of service department means two department, therefore its expenses will be distributed first. First of all हमें Z डिपार्टमेंट की सर्विस को Z डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिपार्टमेंट X की जो बेसिस है A, B प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, X, Y, Z आपके सर्विस डिपार्टमेंट है. डिपार्टमेंट X का अमाउंट है 2,50,000, डिपार्टमेंट Y का अमाउंट है 2 लाख एंड डिपार्टमेंट Z का अमाउंट है 1,50,000. टोटल ओवरहेड्स चाहे वो प्रोडक्शन का है चाहे सर्विस का है टोटल मिलाने के बाद 12,20,000 रुपीज का आपका टोटल एक्सपेंस हो रहा है. अब Z डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा 4 डिपार्टमेंट को 2 प्रोडक्शन 2 सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है तो सबसे ज्यादा Z डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है उसको एलोकेट करेंगे. किस बेसिस पे करेंगे? परसेंटेज ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ द रेशियो. Z डिपार्टमेंट का अमाउंट 40%, 30%, 20%, 10%. Z का जो 1,50,000 है उसका 10% मीन्स 15,000 आप चार्ज करेंगे Y को. X के लिए 20% मीन्स डबल 30%. Z को ट्रिपल कर लेंगे 45,000 एंड 40% 4 टाइम कर लेंगे. A के लिए तो 15,000
का 40%, टोटल अमाउंट होगा 60,000। ये जेड डिपार्टमेंट की। अब जेड डिपार्टमेंट के अगर आप कॉलम में देखें 1,50,000 पॉजिटिव, 1,50,000 आपने डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिए, तो ये आपके पास जीरो हो गया। वाई डिपार्टमेंट के लिए अब आपके पास जो वाई डिपार्टमेंट के लिए एक्सपेंस था पहले 2 लाख, मगर 15,000 की सर्विस जेड डिपार्टमेंट से भी ली है, तो वाई डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट हो गई वो हो गई 2,15,000। अब 2,15,000 को परसेंटेज, जो गिवन परसेंटेज थी, जो इस आंसर के अंदर जस्ट फॉर रिकॉल रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, 25%, 40% 35%, 2,15,000 को इस रेशियो से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इस रेशियो से आपने एलोकेट कर दिया, तो आपके पास टोटल वाई डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आ गई 2,15,000, 35% ए डिपार्टमेंट, 40% बी डिपार्टमेंट, 25% एस डिपार्टमेंट। अब वाई डिपार्टमेंट की जो ओपनिंग में अमाउंट बैलेंस था 200,000 प्लस 15,000 की जो सर्विसेज ले रहा है जेड डिपार्टमेंट से, तो 2,15,000 के टोटल अमाउंट आपका प्लस एंड माइनस वाई डिपार्टमेंट का जीरो हो गया। अब एक्स डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,50,000, 30,000 एंड 53,750। इसका टोटल जो एक्सपेंस है 3,33,750। इसका भी हाफ ऑफ 50-50 आप एक्स एंड ए एंड बी को चार्ज कर लेंगे। 50-50% एक्स डिपार्टमेंट का जितना भी एक्सपेंस है 3,33,750, उसके टोटल अमाउंट को ए एंड बी को एलोकेट कर लेंगे, तो दिस विल बिकम 1,66,875। अब जो आपके पास, अब देख लें आप, फर्स्ट डिपार्टमेंट में आपके पास 5 डिपार्टमेंट थे फर्स्ट स्टेप में, फोर्थ में 5 में से 4 हुए, 3 हुए। अब आपके पास जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड, उनका अमाउंट जीरो हो चुका है, और वो सब अमाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द रेशियोज, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एलोकेशन रेशियोज, आपके पास वो पूरा डिपार्टमेंट ए और बी को चार्ज हो चुका है। अब जो एक्सपेंस डिपार्टमेंट ए का 300,000 था, अब वो एक्सपेंस आपका हो गया 2,125, 6,02,125। इन डिपार्टमेंट बी का जो 3,20,000 था वो 6,17,875। दोनों डिपार्टमेंट ए एंड बी का जो टोटल एक्सपेंस है 12,20,000। इट मींस द एक्सपेंस ऑफ ऑल एक्सपेंस द सर्विस डिपार्टमेंट हैज बीन redistributed to the production department, but even expense is the same, 12,20,000. This is all about step method or non-reciprocal method. Thank you. If you have any confusion, question, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.